मेरा नाम लुकमान हकीम है। मैं वैसे अल्पसंख्यक पार्टी में बीजेपी सरकार में जिला मंत्री हूँ और वैसे खेतड़ी ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सच्चाई सामने जब आ जाती है तो हलवाई से बेर हो तो मिठाई को बुरा नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत बोवाई के वार्ड नंबर 8 में संजय जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप इस टाइम पे आप हमारा सर्वे कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप तो खुद खतरों के खिलाड़ी है पत्रकार। बाकी डॉक्टर साहब का कामों का जिक्र करें तो मतलब गिना ही नहीं सकते। तो गिनाते गिनाते सुबह हो जाए तब भी बहुत लंबी लिस्ट है। काम सबके सामने है, आम जनता का काम होता है। कोई जातिवाद का वो कोई छाप नहीं है डॉक्टर साहब के। सबको साथ लेके चलते हैं, सबका विकास चाहते हैं। हमेशा की तरह क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल सच के साथ में आपके दरवाजे तक। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि रात के 8 बजे हैं और मैं हूं बवाई जो है गांव में, और यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी गणमान्य सिर्फ सच को आप तक पहुंचाने के लिए। जानते हैं कि विकासात्मक कार्यों में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार राजस्थान में अपना सिरमौर जमाए हुए है, खेतड़ी में उसी प्रगति पे विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उसी विकास धारा में यहाँ के लोगों को सुख सुविधाओं से निर्मित करते हुए श्रीमान जी जिस तरीके से विकास के कार्य लगातार खेतड़ी तहसील में हो रहे हैं और डॉक्टर जितेंद्र जी के द्वारा विकास की जो लहर है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? डॉक्टर साहब की लहर के डॉक्टर साहब निश्चित जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब की बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। और आज तक राजस्थान के अंदर 11,000 कुछ पंचायतें हैं जो बवाई के अंदर, खेतड़ी तहसील के अंदर जो बवाई है उसके अंदर जितना काम हुआ उतना कहीं भी ग्राम पंचायत में नहीं हुआ। ये देन डॉक्टर साहब की है। डॉक्टर साहब उस लेवल के आदमी हैं कि जो ये बड़े बड़े काम हैं जो डॉक्टर साहब करवा सकते हैं। और अभी तक जितने काम हुए हैं जो डॉक्टर साहब ने करवाए हैं, आगे कोई भी होगा इस तरीके का कोई काम नहीं करवा सकता जो डॉक्टर साहब ने करवाए हैं। तो आपका ये कहना है कि डॉक्टर साहब दोबारा से रिपीट होंगे, कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। यहाँ पे जो आपके कन्या महाविद्यालय जो डॉक्टर साहब ने दिया है उसके बारे में लड़कियों में कितनी जागरूकता है और कितनी आपको संतुष्टि है उसके बारे में? मतलब यहाँ जो महाविद्यालय दिया है लेडीज गर्ल्स का, मतलब बढ़िया जगह पे दिया है। दूसरी चीज यहाँ की जो गर्ल्स हैं, मतलब इनका जाना आना रास्ते का ये जितने भी है कोई समस्या ही नहीं है। और जो इनका एजुकेशन की जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो बढ़िया से बढ़िया स्टैंडर्ड चल रहा है। इनके अंदर जो प्रेसिडेंट बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, वो बच्चियां भी बहुत बढ़िया बच्चियां हैं जो मतलब अपने साथ में लेकर के कॉलेज का जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन के साथ में मेंटेन कर रही हैं। आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम पूर्णमल सरोलिया है और मैं राहुल गांधी विचार मंच का नीम का थाना जिला का अध्यक्ष हूँ, जो अभी मेरे को 25 तारीख को नियुक्ति दी गई है सेंटर से, मतलब राहुल गांधी जी से। चलिए, अभी और भी गणमान्य यहाँ पे बैठे हैं, इनसे भी जानते हैं। यहाँ के से भी है, लेकिन ना तो सोएंगे ना आपको सोने देंगे, क्योंकि इन 2 महीनों में अगर आप सो गए तो पूरी जिंदगी भर आने वाली पीढ़ी है वो संकट में आ जाएगी। इसलिए सोना जरूरी नहीं है, सच को जानना जरूरी है। श्रीमान जी क्या कहना चाहेंगे विकास धारा के बारे में? जितना कार्य डॉक्टर साहब ने किया है शायद ही कोई आने वाले समय कोई कर पाएगा। आज हमारे बवाई गांव के अंदर जितना कार्य क्षेत्र में किया है किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं है जितना हमारे बवाई गांव में हुआ है, और सब डॉक्टर साहब की देन है। और हम चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा वोटों से डॉक्टर साहब को बवाई से जिता के भेजेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जनता एक तरफ तो विकास कार्यों को देखना चाहती है, दूसरी तरफ एक दूसरा पार्ट है जो विकास कार्यों को नजरअंदाज किए हुए है, क्या कहना चाहेंगे? जनता तो विकास कार्य को देखना चाहती है, जहाँ विकास होगा वहाँ ऑटोमेटिक अपने आप ही जनता खुश होकर के वोट देगी और डॉक्टर साहब को जिताएगी, और जिताना भी चाहिए। तो जितना कार्य बवाई के लिए किया है डॉक्टर साहब ने शायद ही और किसी पंचायत के किया होगा। यहाँ कॉलेज दे दिया, थाना दे दिया, उप तहसील बना दिया बवाई को, और रिको दे दिया यहाँ पर। अब कल कॉलेज का यहाँ पर उद्घाटन है और कॉलेज का शिलान्यास भी होगा, और कल का प्रोग्राम भी है। बहुत ज्यादा पब्लिक आएगी यहाँ पर, अधिक से अधिक मतलब निवेदन भी है अपने पंचायत समिति खेतड़ी से कि ज्यादा लोग आए बवाई के अंदर और डॉक्टर साहब का विचार विमर्श सुनकर जाएं।
क्योंकि कॉलेज है, जो हमारे बच्चियां नहीं वहाँ जाती थी, इतना परेशान होती थी, अब वो बबाई के अंदर रहकर आराम से, कोई समस्या नहीं है। तो हमें भी आना है या पब्लिक को ही आना है? नहीं, आपको तो पहले आना है सर। आपने क्या है, कुछ नहीं। आप तो स्तंभ हो। बाकी हंसी मजाक की बातें चलती रहेंगी। और यहाँ पे भाई साहब बैठे मेरी तरह है, बहुत दुबले पतले से, लेकिन अगर बात करें तो दुबले पतले होने से कुछ नहीं होती, क्वालिटी होती है और क्वालिटी ही लोगों को प्रभावित करती है। अब कंवल जी शर्मा से जानते हैं इनके व्यक्तिगत विचार। व्यक्तिगत बहुत बढ़िया आदमी है डॉक्टर साहब को, अगर काम को देखते हुए तो हारेंगे नहीं, पर यहाँ की जनता आजकल मतलब जाति पे ज्यादा ध्यान देती है, इनकी आदमी पे ध्यान देती है। आदमी पे कोई ध्यान नहीं देता है, काम पे नहीं ध्यान देता है, ज्यादातर ध्यान देते हैं जाति पे हो गया आजकल चुनाव। नहीं, मैं तो ये कहूंगा जातीयकरण अगर चुनाव में है तो चुनाव नहीं होता है, विकास तो सभी के लिए होता है, सभी वर्गों के लिए होता है। उसमें बीजेपी के कैंडिडेट भी पढ़ेंगे कॉलेजों में, बसपा के भी पढ़ेंगे, कांग्रेस के भी पढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं। ये कुछ भ्रम की बातें हैं जिनसे जनता को निकलना चाहिए और निकालना भी चाहिए। अभी श्रीमान जी और बैठे हुए हैं, आप तो थोड़े से पीछे हो जाओ, वैसे भी अपन तो ठीक है। जान दे सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत बबाई के वार्ड नंबर 8 में संजय जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप इस टाइम पे आप हमारा सर्वे कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जानता हूँ, एक दो बार आपसे मिला भी हूँ। जैसे कल वहाँ गोपाल जी पत्रकार साहब के वहाँ पीपल का कार्य का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी आपसे मिला हूँ। खेतरी कोर्ट में भी आपसे मिला हूँ, एक दो जगह आपसे मिला हूँ। सारी ऐसी जगह गिनाई है जहां पर खतरनाक चीज कोर्ट का अपने आप में खतरनाक है। चलिए, क्योंकि आप तो खुद खतरों के खिलाड़ी है। पत्रकार तो खतरों के खिलाड़ी होते हैं। अब रही बात विकास की, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर साहब ने कोई विकास नहीं किया। इस हमारे गांव की जो मूलभूत जो आवश्यकता थी वो पानी की थी। शायद यदि पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं होती तो ये गांव के कुछ लोग अब तक पलायन कर जाते। तो इसमें तो कोई कहना नहीं बात है कि 1000 किलोमीटर दूर से भी डॉक्टर साहब यहाँ पे पानी लेके आए। फिर उसके बाद में 2017 में यहाँ पे कैंप लगा था। मैं वार्ड पंच हूँ, लगातार दूसरी तीसरी बार, तो मैंने खुद ने बबाई को उप तहसील बनाने के लिए कलेक्टर साहब को आवेदन किया था। तो उस टाइम कलेक्टर साहब ने मेरे ऊपर हंसी उड़ाई थी और उसमें पूरा गांव भी हंसा था। लेकिन उस टाइम कुछ तहसीलों की पटवार मंडल की एक दो हमारे पास कमी थी, वो पूर्ति हो गई। तो डॉक्टर साहब ने उप तहसील देख करके तो मेरी जो मांग थी उसको मैंने अपने आप को पूर्ण कर दी। तो मैं संतुष्ट हूँ इस चीज से। महिला कॉलेज उन्होंने इस बबाई को दी है। कुछ व्यक्तिगत काम है जो उसमें हो सकता है कि डॉक्टर साहब ने देखो नहीं किए हो, लेकिन वो व्यक्तिगत अलग चीजें, जब सार्वजनिक हित में काम हो जाते तो पूरे पे गांव के ही काम हो जाते। इसलिए हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बिल्कुल डॉक्टर साहब दोबारा जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि जब भी विकासात्मक कार्यों को करते हुए अगर आपको आगे बढ़ना पड़े, जैसा कि श्रीमान जी ने कहा कि मेरी हंसी भी उड़ाई गई, लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। और वही चीजें हैं कि आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचने के बाद में आप दौड़ते रहिए, आपकी जीत होगी। और यहाँ पे बाबूजी के पास भी चलते हैं। वैसे तो अगर चेहरे की तुलना करें तो मेरा ही चेहरा फीका मिलेगा, क्योंकि यहाँ चेहरे का रंग भी बहुत अच्छा है। खास करके बात करूं तो एक आकर्षण का केंद्र है। आप कहीं इस आकर्षण में मत फंस जाइएगा, मैं तो फंसा हुआ हूँ, आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। चलिए जानते हैं बाबूजी क्या कहना चाहेंगे इस विकासात्मक लहर के बारे में। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं संजय जी, आपने बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो चुनाव में। डॉक्टर साहब का और सभी का मतलब चुनाव का कवरेज ले रहे हो, सब आम पब्लिक का रुझान देख रहे हो सारा। मैं सच के साथ हूँ श्रीमान जी, जहां जहां घूम रहा हूँ वहां मैं सच दिखा रहा हूँ और सच में चाहे कोई भी हो मैं उसको लेके आऊंगा। बाकी डॉक्टर साहब का कामों का जिक्र करें तो मतलब गिना ही नहीं सकते। गिनाते गिनाते सुबह हो जाए तब भी बहुत लंबी लिस्ट है। काम सबके सामने है, आम जनता का काम होता है। कोई जातिवाद का वो कोई छाप नहीं है डॉक्टर साहब के, सबको साथ लेके चलते हैं, सबका विकास चाहते हैं। और बबाई को तो बहुत कुछ दिया है, पूरी तहसील एक तरफ है, बबाई एक तरफ है। पानी की बहुत बड़ी स्कीम है। अभी मनोज भाई ने सही कहा कि भाई पलायन कर जाता, पूरा गांव ही पलायन कर जाता। आज से 40 साल पहले भी बबाई में पानी की किल्लत थी। 40 साल पहले जो पोजीशन थी वो उससे भी बहुत बढ़िया आज पानी रोडों पे बिखर रहा है। 40 साल पहले लोगों के एक एक घड़ा भर के लाते थे बावड़ी से। तो यहाँ तो ये गांव तो बहुत पहले से जूझ रहा था पानी की समस्या से।
अब पानी वानी की कोई समस्या नहीं है तो थोड़ी बहुत कोई मैनेजमेंट की है भाई, लाइन होने का सही सिस्टम नहीं है तो बैठ जाएगा धीरे धीरे। बाकी गर्ल्स कॉलेज का है, उप तहसील का है, मनोज भाई ने ये सही बता रहे थे कि भाई मेरी हंसी उड़ा रहे थे कि भाई काहे की तहसील खुलेगी वो भाई में ये है वो है, लेकिन इन्होंने ज्ञापन दिया, उस पर डॉक्टर साहब ने अमल किया, सरपंच साहब ने, मनोज भाई ने यहीं पे वो ग्राम सभा थी उसमें ज्ञापन दिया था, उसके 1 साल के अंदर अंदर यहाँ उप तहसील आ गई। डॉक्टर साहब ने बहुत ही बबाई के ऊपर तो विशेष ध्यान दे रखा है, बबाई को बॉम्बे बनाना चाहते हैं, रिको का, डेयरी का, सारा बहुत कुछ दिया है, गिनाने के लिए मतलब लंबा समय लगेगा। और कितने बजे जो है हम आपके लिए जाग रहे हैं और क्यों जाग रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। कितना बजा है आप एक बार टाइम देखिए एक बार। सर रात्रि के 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं सर, ये 8:57 बता रहा है मेरा। देखिए 8:57 यानी कि 9 ही बज गए हैं। और 9 बजे अगर हम जाग रहे हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ सिर्फ आपके लिए जाग रहे हैं कि कहीं आप भटक ना जाएं, कहीं आप उन रास्तों पे न निकल जाएं कि जहां जिंदगी ही खत्म होती हुई नजर आए। चलिए जानते हैं यहाँ पर जिस तरीके से ये तो खाना खा के बैठे हैं, आप खाने का अंदाज भी लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये भरपूर ये इंदिरा रसोई का ही है ये कि ये प्रभाव जिसके कारण दिख रहा है। बाकी मेरा देखिए मैं बहुत अलग हूं क्योंकि मुझे खाना तक नहीं मिला है, इनको खाना मिल रहा है और आपको भी खाना मिलता रहे इसलिए सुनना जरूरी है। सुनोगे तो सच को पहचान पाओगे, नहीं तो सच 100 कोसों दूर है। क्या कहना चाहेंगे श्रीमान जी खास करके विकासात्मक कार्यों के बारे में? हमारे देश में राजस्थान स्टेट है जिसके मुख्यमंत्री माननीय श्री गहलोत जी हैं, इन्होंने जो विकास किया है देश के प्रधानमंत्री ने भी विकास नहीं किया। जो चिरंजीवी योजना है 25 लाख रुपए की, वो सिर्फ एक राजस्थान में ही है, बाकी किसी अदर देश में नहीं है, स्टेट में नहीं है। दूसरा, जो इंदिरा रसोई का जो काम माननीय गहलोत जी ने किया, 8 रुपए में जो खाना, वो घर पे भी 2 सब्जी से कोई बंदा रोटी नहीं खाता है। जो इंदिरा रसोई में 2 सब्जी प्लस 6 रोटियां मतलब गरीब जनता को देते हैं, और वो भी बढ़िया खाना। मुझे लगता है कि आप खा के आए होंगे। सर मैं तो खाना नहीं खाया हूँ, मैं तो भगवान की कृपा से अपने घर में खाता हूँ, लेकिन ये जो योजनाएं गहलोत जी ने जो निकाली है ये एक देवता के रूप में निकाली है। गरीब जनता की अगर कोई आवाज सुनने वाला है तो वो माननीय गहलोत जी है, न कि मोदी जी। और खेतड़ी का विकास जो माननीय डॉक्टर जी आज से तो है नहीं, इनका खानदान 7 पीढ़ियों से रईस खानदान रहा हुआ है। ये जब से पैदा हुए हैं रईस खानदान में पैदा हुए, और इन्होंने जितना विकास किया है खेतड़ी में शायद ही राजस्थान में मुख्यमंत्री ने भी विकास नहीं किया है। आपका व्यक्तिगत परिचय जनता जानना चाहती है। मेरा नाम लुकमान हकीम है, मैं वैसे अल्पसंख्यक पार्टी में बीजेपी सरकार में जिला मंत्री हूँ और वैसे खेतड़ी ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सच्चाई सामने जब आ जाती है तो हलवाई से बेर हो तो मिठाई को बुरा नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि माननीय डॉक्टर जी ने, डॉक्टर साहब जितेंद्र जी ने जो काम किया है, विकास की जो गंगा बहाई है, न तो कोई बहाने वाला आएगा इस युग में और न कोई आकर के रहेगा। ये एक तरीके के खेतड़ी के युधिष्ठिर हैं, जो महाभारत की तुलना और डॉक्टर जितेंद्र की तुलना हम युधिष्ठिर से करते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हर एक न्यूज में कुछ न कुछ नया आता है आपके लिए। आज सबसे हटके है, अभी तक आपने एक कांग्रेस वाले की बड़ाई करते हुए सुना था, लेकिन ये बड़ा अचंभित कर देने वाला मामला है कि यहाँ पर बीजेपी के प्रियजनक बैठे हैं और वो अपने यहाँ क्षेत्र में जिस तरीके से विकास हुए हैं उस विकास की सच्चाई को बता रहे हैं, न कि किसी अपने स्वार्थ के बलबूते से किसी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, एक सच्चाई को व्यक्त कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़े चौंकाने वाले ये दृश्य हैं, ये आप तक पहुंचाना जरूरी था क्योंकि सही चीज को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और सही चीज अगर जानोगे तो आप सही का साथ दे पाओगे और सही चीजें अगर सामने आएंगी तो गांव का विकास होगा, व्यक्तियों का विकास होगा और देश तो अपने आप ही आगे चला जाएगा।